वेलकम यू टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैंने जैसा कि कल बताया था आपको कि मैं कल ऑलिव बोर्ड और पंडित का दोनों का मॉक टेस्ट देने वाला हूँ, लाइव मॉक टेस्ट। तो मैंने कल एक ही मॉक टेस्ट दिया, क्योंकि जब सबसे पहले मैंने पंडित का लाइव मॉक टेस्ट दिया। तो जब मैंने टेस्ट दिया तो जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज लेंदी था और क्वेश्चन भी कैलकुलेटिव थे। तो मेरा टाइम मैनेजमेंट सही से हो नहीं पाया, जिसके कारण मैं 30 ऑफ द 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया। ऐसा जब मैंने हॉलीवुड का मॉक टेस्ट मैं पहले दे चुका हूँ तो उसमें टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, लेकिन जब मैंने पहली बार पंडित का मॉक टेस्ट दिया तो मुझे लग रहा था कि इसके मॉक टेस्ट थोड़े हार्ड आते हैं, इसलिए थोड़ा सा अंदर से भी नर्वस जैसा लग रहा था कि मारे या नहीं मारे। तो सोचा लगा ही देते हैं एक पंडित का मॉक टेस्ट। तो जब मैंने पंडित का मॉक टेस्ट दिया तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अपना ये मार्क कितने कितने आए हैं। तो मैंने जब पंडित का मॉक टेस्ट दिया तो शुरू के क्वेश्चन में ही मुझे लगा कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है मॉक टेस्ट। तो मैंने लगभग 30 में से 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं मैथ्स में, और रीजनिंग भी इनकी थोड़ी ज़्यादा लेंदी थी, पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा था और समझने भी। तो इसलिए 1 घंटा का इस समय रहता है और 60 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट देने हैं। बट मैं जो बना रहा था मैथ्स, उसमें मेरे कभी किसी किसी क्वेश्चन में 2 मिनट जा रहे थे, किसी किसी क्वेश्चन में मेरे 3 मिनट जा रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी था। क्वेश्चन को समझने के लिए आपको टेक्निक चाहिए, जो भी डेवलप मैं कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को कितना जल्दी पढ़ा जा सके, कितना जल्दी बनाया जा सके। तो मैंने रीजनिंग में भी मैंने लगभग 28 क्वेश्चन ही किए हैं, और टोटल जो मेरा रहा है 56। सेक्शन फर्स्ट में मेरा टोटल 56 अटेम्प्ट रहा है, और उसमें से भी मेरे कुछ गलत हैं। मुझे पता है कि गलत होने वाले हैं, क्योंकि टाइम का प्रेशर ज़्यादा रहता है, जिसके कारण गलती और ज़्यादा होती है। तो मुझे पता था कि गलती होने वाली है, और उसके बाद फिर मेरा सेक्शन एक खुद से ही नेक्स्ट सेक्शन में चला गया, यानी कि इंग्लिश वाले सेक्शन में, इंग्लिश और जीएस वाले सेक्शन में। तो इंग्लिश भी इनकी थोड़ी बहुत ज़्यादा लेंदी थी, जैसे कि पैसेज रहता है तो पैसेज किसी में 1 से 2 पैराग्राफ का पैसेज रहता है, लेकिन जो इनके पैसेज थे लगभग 3 पैराग्राफ के पैसेज थे। तो इनको पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग होता था, या फिर पढ़ने का मतलब कि आगे पढ़ रहे हैं तो पीछे का क्या पढ़े थे वो भूल रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर पैराग्राफ लेंदी होता है तो आप सही से उसको जज नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन में क्या पूछा, और क्वेश्चन को एक बार पढ़ने के बाद अगले क्वेश्चन पर जैसे ही जाते हैं तो फिर से आपको वो पैसेज पढ़ना पड़ता। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद फिर क्वेश्चन के, लेकिन इनके ऐसे थे इनके क्वेश्चन कि जैसे क्वेश्चन पहले क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन नॉर्मली जो पैराग्राफ में रहता है कि पहला से दूसरा पैराग्राफ में का पहला क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन जो इनके आंसर थे ये पहले क्वेश्चन ही अंतिम पैराग्राफ में मिलते थे, यानी कि आपको शुरू से पढ़ के अंतिम तक आइएगा तब आपको पहला क्वेश्चन बनेगा, और जब दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है तो उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी था। तो ऐसे से लगभग मेरे पास 3 पैसेज थे, तीनों पैसेज वैसे ही थे। 3 में से 2 पैसेज थे जो राइटर के पर्सपेक्टिव पे डिपेंडेंट क्वेश्चन बना रहे थे, जैसे कि जो पैसेज है उसका टोन कैसा है, पैरा का टोन कैसा है, या फिर जो सोच रहा है ये राइटर उसका आंसर क्या होगा, ये सब टाइप के क्वेश्चन थे। और क्लोज टेस्ट भी इनके लेंदी थे। क्लोज टेस्ट में लगभग 1 से 2 वोकेबलरी थे, एक प्रीपोजिशन एडजस्ट करना था उसमें, बस यही थे। और वोकैब में थे लगभग 4 से 5 वोकैब आए थे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। 2 आया था OWS, और 2 आए थे इडियम्स। इडियम्स में एक को सेंटेंस दे दिया है और सेंटेंस का अर्थ निकाल के वो इडियम लगाना है, तो एक ऐसा क्वेश्चन था। और एरर इनके अच्छे थे, अच्छे लेवल के एरर थे, जिसमें लोग अक्सर गलतियां करते हैं, मतलब छोटे छोटे एरर, जैसे इट्स है किसी में एपोस्ट्रोफे एस है, एपोस्ट्रोफे एस की जगह आपको टोटल इट्स लगा के दे देगा। अगर इट्स जहाँ लगाना है तो उसमें पे आपको एपोस्ट्रोफे एस लगा के देगा। तो इसमें भी गलती के बहुत चांसेस थे। और जीके जीएस इनका ठीक था। जीके जीएस में 2 से 3 पॉलिटी के क्वेश्चन थे, और जियोग्राफी के क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के थे 3 से 4 क्वेश्चन यही थे, और इकोनॉमिक्स। और करंट अफेयर जो थे इनके, ये 2021 के करंट अफेयर पूछ रहे हैं। 2021 के करंट अफेयर लगभग 2021 तक के जा रहे हैं करंट अफेयर लेके। तो 2021 का करंट अफेयर तो याद नहीं था, बट फिर भी मैंने तुक्का लगाया, तुक्का सही बैठ गया। तो बस यही था। और कंप्यूटर में मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ कि अभी कंप्यूटर मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो मैं कंप्यूटर को स्किप कर देता हूँ। और जैसे कि मैं कंप्यूटर का एक्चुअली नंबर नहीं जुड़ता, बट कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर अगर नहीं पढ़े तो फिर ले डूबा मेरा सारा सारा।
तो मैं कंप्यूटर के लिए कल से शुरू करने वाला हूँ। कैरियर बिल पे ही मेरे सारे वीडियो VOD डाल दिए गए हैं, तो मैं उनको कंप्लीट कर लूँगा कंप्यूटर का। बात रही कि अब ऑलिव बोर्ड का कब मारना है, तो ऑलिव बोर्ड का मैं आज ही मारूंगा। ऑलिव बोर्ड का जो भी मतलब कि है टेस्ट वगैरह मैं वो आज ही क्लियर करूंगा। और मैंने जो आपको कल बताया था कि मैं वोकैब करने वाला हूँ A to C तक, तो मैंने कल वो किया था A to C तक वोकैब। कुछ उसमें से वोकैब ऐसे थे जिसको मुझे और रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो कन्फ्यूजिंग होते हैं, इसलिए मुझे और रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैं आज उसी को लेकर चलूँगा और D तक मैं आज लेकर चलूँगा। आज A to C और प्लस में D भी क्लियर करूँगा। D में मतलब लगभग मेरे 100 वर्ड्स हैं, तो 100 वर्ड्स को मुझे क्लियर करना है, तो आज A to D क्लियर कर देना है। उसके बाद फिर मैंने इडियम्स बोला था, इडियम्स को मैंने 1 to 250 तक मैंने बोला था, तो मैंने 1 to 250 रिवाइज कर लिया। बट इडियम्स में क्या होता है कि आपको उसका मीनिंग पता है कि क्या आ रहा है, बट आप उसको सही से बोल नहीं पाते। अगर आपसे कोई कुछ पूछे कि हाँ भाई बाइट समवन हेड्स ऑफ मतलब क्या होता है, तो ये आपको बोलने नहीं आएगा, लेकिन आप समझ रहे हैं कि किसी का दिमाग खाना, या फिर अगर आप किसी का दिमाग खा रहे हैं तो वो गुस्सा करेगा, तो इसका मतलब होता है बेवजह गुस्सा करना, ठीक है। तो आप समझा नहीं पाएंगे, लेकिन आपको पता रहेगा। इससे क्या होता है कि आप ऑप्शन देख के भी मार देते हैं, तो मुझे उसी तरह से याद होता है। मैं एग्जैक्ट आंसर उसका नहीं बता पाता हूँ, बट मुझे वो समझ आ जाता है कि ये इडियम्स कहना क्या चाह रहा है, तो मैंने उस टाइप से इडियम्स को रिवाइज किया है। प्लस में मैंने कल बोला था कि मैं क्लोज टेस्ट भी करूँगा, तो एक्चुअली क्लोज टेस्ट हो नहीं पाया मेरे से कल, क्योंकि थोड़ा सा बाहर का भी काम था, तो बाहर का काम करने के लिए मम्मी कल घर में थी नहीं, तो मुझे ही करना पड़ा। और एक्चुअली क्या हुआ कल की, मैं दूध चढ़ा के ऊपर आ गया गैस पे, और नीचे आके पढ़ने लगा। मैं भूल गया कि मैंने दूध गैस पे चढ़ाई है, दूध पूरा जल गया, ख़त्म हो गया। मेरे को लगा मम्मी डांटेगी, तो मैंने बर्तन को रगड़ रगड़ के धोया है कल। उसी में मेरे लगभग आधा घंटा लग गया बर्तन धोने में, पूरा काला हो गया था सस्पेंड, तो इसी में टाइम चला गया। और मैंने रिवाइज की हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके में मैंने सेंसस को पूरी तरह से रिवाइज कर लिया। मैं मतलब मेरे सेंसस में बहुत रेयर डाउट आएंगे भी, तो मेरे बहुत रेयर डाउट आएंगे। तो आज का मेरा जो डे रहने वाला है वो डे रहेगा कि आज मैं ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट लगाऊंगा, प्लस में A to D मेरा जो वोकैब है उसको मैं क्लियर करूंगा। और जो मैंने कल रिवाइज किया था बायोलॉजी और वोकैब और हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, मैं उसको फिर से रिवाइज करूँगा। क्योंकि देखिए, अगर एक ही बार आप रिवाइज करते हैं तो आपको वो दिमाग से उड़ जाने का डर रहता है, लेकिन आप जब उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे, लगभग 2 दिन में 2 बार रिवाइज कीजिएगा, तो वो ज़्यादा देर तक बैठने का चांस रहता है। तो मैं आज से उसी को रिवाइज करूँगा जिसको मैंने कल रिवाइज किया था, ठीक है। और कुछ लोग टेंशन में हैं कि भाई मेरा होगा या नहीं, मेरा होगा या नहीं प्री, क्योंकि आंसर की आने के बाद सबकी हालत टाइट हो गई है। मुझे भी लग रहा था कि मेरे 150 प्लस आएंगे, बट मेरे 148 ही आए हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे एक दोस्त भी है, उसने लगभग 83 अटेम्प्ट किए थे, बट उनके मार्क्स बहुत कम बन रहे हैं, तो वो थोड़े टेंशन में हैं। लेकिन मैंने उन्हें मोटिवेट किया है कि भाई टेंशन मत ले, इसके बाद आगे आएगा सीजीएल का, पढ़ ले। अभी अगर मेंस की तैयारी भी करेगा तो कोई घाटा नहीं करेगा, तो मैंने बोला है उनको, तो वो थोड़े अभी ठीक हैं। एक्चुअली कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 120 प्लस आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 130 प्लस आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 140 प्लस आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 120 से भी नीचे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनके 120 से नीचे आ रहे हैं भैया, वो मेंस की तैयारी छोड़ें और अपना प्री 2025 के लिए तैयारी करें। क्योंकि अगर आप मेंस की तैयारी में लगेंगे तो आप पे प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा आप सोच रहे हैं कि मेरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इस कन्फ्यूजन में आप पढ़ेंगे तो आपको दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप फिर से 2025 की प्री के लिए पढ़ें, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बात रहे कि अब क्या करें, अब मेंस की तैयारी करेंगे नहीं 130 प्लस, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनके भी 130 प्लस मार्क्स आ रहे हैं या एक दो नंबर नीचे ऊपर हैं, तो वो तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कट ऑफ इस बार जाएगी लो। पिछले साल के कंपैरिजन में पिछले साल की कट ऑफ थी 140 प्लस, क्योंकि पिछले साल कंपटीशन भी ज़्यादा था और प्लस में क्वेश्चन के लेवल भी बहुत लो थे। लो इन द सेंस कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट थे, मतलब कुछ अधिकतर जो सेट्स आए थे उसमें इजी क्वेश्चन थे और कुछ में तो मॉडरेट। तो क्वेश्चन का लेवल के हिसाब से कट ऑफ आगे बढ़ता है, तो कट ऑफ उस समय हाई गया था और वैकेंसी भी कम थी। लेकिन इस बार की वैकेंसी है लगभग 15 से 16 हज़ार की वैकेंसी अभी है, शायद ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है। तो इसमें मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी सबके मैंने देखे हैं यूट्यूब पे ही कि कितने एवरेज मार्क्स बन रहे हैं हर शिफ्ट में, तो मुझे लगता है कि 137 से 138 तक जाएगी जनरल की कट ऑफ,
और 137 से 133 से 134 से 137 जाएगी ओबीसी की कट ऑफ, मुझे ये लग रहा है। तो जिनके भी नंबर 130 प्लस बन रहे हैं, आराम से आप तैयारी कीजिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके हार्ड शिफ्ट हैं तो आपके नंबर पक्का बढ़ेंगे, 8 से 10 नंबर पक्का बढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मेरे तो 148 है, तो मुझे लग रहा था कि होगा या नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं। 148 मैंने देखा कि कल शुभम सर का भी वीडियो आया, उसमें बता रहे हैं कि लगभग 140 जाएगा, उनकी अपनी पर्सपेक्टिव है, तो 140 प्लस उन्होंने बताया है कि ओबीसी का जाएगा। तो मेरा तो 148 है, तो मैं आउट ऑफ द डेंजर हूँ। और मेरे एक दोस्त हैं, उनका 166 नंबर आया है, तो वो बढ़िया आया। वो एक्चुअली 92 अटेम्प्ट करके आए थे, तो उनका लगभग 8 गलत हुआ, तो 166 नंबर आया था। बस यही था आज का दिन। तो आज हम लोग कंप्लीट किया। वैसे मैं रात को भी मतलब लाइव आके पढ़ता हूँ, लगभग 12 बजे से 3 या 4 बजे तक टारगेट रखता हूँ। अगर आप भी आ सकते हैं तो आइए, पढ़िए। मैं लाइव ही पढ़ता हूँ वहाँ पे, और वोकेबलरी वगैरह जितना भी रिवीजन करने का चीज़ें रिवाइज करता हूँ। तो चलिए, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और आज में हो सकता है कि मॉक देते समय आप एक शॉर्ट्स भी बना के डाल दूँ कि कितने नंबर आए मेरे ऑलिव बोर्ड में। तो चलिए, बाय बाय। तो इसी तरह मेरे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।